हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए अपना जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन की फर्स्ट टू टाइप की रिएक्शंस, जिनमें नंबर फर्स्ट पे थी अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और नंबर 2 पे हमने बात करी थी इनकी रिडक्शन रिएक्शंस की। ठीक है, और आज नंबर 3 पे हम बात करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होंगी तो इनका ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें किसकी नीड होगी? कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की यूज होगी। और वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करेंगे? उनका ऑक्सीडेशन करवाने का काम करेंगे। तो देखिए हम बात करें अगर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तो वो होते हैं HNO3, KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, ये कुछ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब हम सबसे पहले तो सिंपल ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनका किस तरह से सिंपली जो ऑक्सीडेशन होता है वो। तो देखिए नंबर फर्स्ट पे हम बात करेंगे सिंपल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एल्डिहाइड होते हैं उनका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उनसे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें RCHO की। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने KMnO4 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? प्रोडक्ट में RCOOH बन जाता है। यानी एल्डिहाइड से के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिला है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अब देखिए अगर हम बात कर लें किसी कीटोन की तो देखिए एल्डिहाइड के अंदर तो क्या हो जाएगा? सिंपली जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो हमें मिल जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कीटोन की, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कोई कीटोन है। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। 2 पे क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, तो हम इसको कह देंगे 2 पेंटेनॉन। ठीक है, अब इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? CrO3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है? देखिए एक जो ये वाला बॉन्ड, अब या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होगा। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कौन से ग्रुप के साथ में ये अपना कीटोनिक ग्रुप रहता है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है या कीटोनिक जो ग्रुप होता है वो किसके साथ में रहता है? अकॉर्डिंग टू पोपाफ रूल शॉर्ट अल्काइल ग्रुप के साथ में ये कार्बोनाइल ग्रुप रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये वाला और सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमें मिल जाते हैं। तो देखिए CH3 CH2 COOH प्लस सेकेंड एसिड कौन सा हो जाएगा? एसिटिक एसिड। तो ये तो क्या है? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड।
प्रोपेनोइक एसिड, एंड ये क्या है, एसिटिक एसिड, या हम कह दें इसको एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा रूल काम में आया है, पोपाफ रूल। और होता क्या है पोपाफ रूल, यहाँ देखिए हम स्टार करके लिख लेते हैं, पोपाफ रूल। तो होगा क्या कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ग्रुप किसके साथ में रहेगा, विथ शॉर्ट एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज है। तो इस तरह से इनका सिंपल ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं उनकी, तो नंबर सेकंड पे देखिए हम स्टडी करेंगे यहाँ पे टॉलन रिएजेंट की या टॉलन टेस्ट की। टॉलन टेस्ट, तो टॉलन टेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहाँ से कुछ ऐसी रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे जिनका यूज हम कहाँ करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन एंड इनके सेपरेशन के अंदर। तो ये वाली जो रिएक्शन होंगी उनको हम क्या नाम देंगे, सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो देखिए जो टॉलन टेस्ट होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है टॉलन रिएजेंट की प्रेजेंस में। और आपका जो टॉलन रिएजेंट होता है वो क्या होगा, टॉलन रिएजेंट। तो टॉलन रिएजेंट होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। यानी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, टॉलन रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। इस वजह से इसको नाम क्या देते हैं, टॉलन टेस्ट नाम देते हैं। अब देखिए ये जो टॉलन टेस्ट है इसको कौन शो करता है, ओनली एल्डिहाइड इसको शो करते हैं, ओनली एल्डिहाइड शो दिस रिएक्शन। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स का सेपरेशन कर सकते हैं कि जो कंपाउंड टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अगर वो टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा दैट मीन्स वो क्या है, कीटोन है। तो देखिए किस तरह से ये रिएक्शन करेंगे टॉलन रिएजेंट से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टॉलन रिएजेंट को हम किस तरह से बनाएंगे, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की हम रिएक्शन कराएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, AgOH मिलेगा और साथ में NH4NO3। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी रिएक्शन होती है तब हमें मिलता है पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए ये जो AgOH हमें मिला है इसके 2 मॉलिक्यूल 2AgOH। तो जब इसकी 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और रिमेनिंग जो स्पीशीज रहती है वो क्या रहती है, Ag2O और साथ में H2O। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में रिएक्शन किसकी होगी, जब हम टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो Ag2O की रिएक्शन होगी अपने एल्डिहाइड से। ठीक है, होता क्या है टॉलन रिएजेंट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है और ओनली एल्डिहाइड हैं वो इस टाइप की रिएक्शंस को शो करेंगे।
अब देखिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से हम यहाँ पे रिएक्शन नहीं कराएंगे, पहले हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के पहले हमें मिलता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमें मिल जाता है Ag2O, और ये Ag2O किससे रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा RCHO से, ठीक है, Ag2O। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करे होगा, और यहाँ पर एल्डिहाइड से हमें क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है, और साथ में जो Ag है वो इस रूप में 2Ag के रूप में हमें मिल जाता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, एल्डिहाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्डिहाइड का क्या हुआ है, एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए जो आपका Ag2O है, Ag2O इसका क्या हुआ है, इसका देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, रिमूव हो गई है, दैट मीन्स इसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेंट होता है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, यहाँ पे रिडक्टेंट होता है। क्लियर है। तो देखिए जो टॉलन टेस्ट होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो टॉलन रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और ओनली एल्डिहाइड हैं वो इस टाइप की रिएक्शंस को शो करेंगी, और इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जो Ag2O है वो रिड्यूस्ड हो जाता है Ag के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये अपना क्या है, टॉलन टेस्ट है, एल्डिहाइड, और इससे क्या मिला है, हमें एसिड मिला है। क्लियर है। तो देखिए ये है टॉलन टेस्ट। नेक्स्ट टाइप का जो ऑक्सीडेशन है उसकी हम बात करेंगे अभी। तो देखिए गाइस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले तो हमने बात करी थी सिंपल ऑक्सीडेशन की, और नंबर 2 पे हमने बात करी टॉलन टेस्ट की। अब यहाँ नंबर 3 पे हम बात करेंगे फेहलिंग सॉल्यूशन की, फेहलिंग सॉल्यूशन। और इस टाइप की रिएक्शंस का भी यूज हम कहाँ करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के सेपरेशन में यूज करेंगे। तो देखिए जो फेहलिंग सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप का होता है, फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेहलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या होता है फेहलिंग सॉल्यूशन ए, वाटर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और जो आपका फेहलिंग सॉल्यूशन बी होता है उसके अंदर होता है, इसको या तो कहते हैं रशियल साल्ट, क्या कहते हैं, रशियल साल्ट, और क्या कहते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो ये जो फेहलिंग सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप का होता है, ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है जो फेहलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कौन करेंगे, ओनली जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो इस रिएक्शन को शो करेंगी। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगी वो इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड does not show this reaction.
अब देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड तो इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, तो कौन शो करेंगे? ओनली जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे वो। और वो किस तरह से रिएक्शन करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करें देखिए फैलिंग सॉल्यूशन की, तो CuSO4 किससे रिएक्शन करेगा? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? CuOH का हॉल्टवाइज कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है CuOH का हॉल्टवाइज है, इससे क्या होता है? 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो CuOH हॉल्टवाइज गिव्स CuO प्लस H2O। तो एक्चुअल में जो फैलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन होती है, फैलिंग सॉल्यूशन वो किससे होती है? कॉपर ऑक्साइड से होती है, CuO से होती है। तो फैलिंग सॉल्यूशन की जगह हम इसको यूज करेंगे। जैसे टॉलन रिएजेंट के लिए हम यूज किसको कर रहे थे? टॉलन टेस्ट में Ag2O की रिएक्शन करा रहे थे एल्डिहाइड की, और यहाँ पर हम किसकी कराएंगे? CuO की कराएंगे। तो देखिए हम ले लेते हैं यहाँ एल्डिहाइड RCHO, ये क्या है? एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? फैलिंग सॉल्यूशन, और फैलिंग सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं? CuO। तो देखिए क्या होता है, जो एल्डिहाइड है वो कीटोन के एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। किसके अंदर? एसिड के अंदर। और यहाँ पे जो CuO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2O के अंदर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए जो एल्डिहाइड है उससे क्या बना है? एसिड बना है। दैट मीन्स इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। एल्डिहाइड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम बात करें इस सॉल्यूशन की, फैलिंग सॉल्यूशन की, तो इसका क्या हुआ है? यहाँ कॉपर जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? देखिए अगर जनरल सी बात है, अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन को लेकर के, तो देखिए ऑक्सीजन का तो हमें पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर रिलीज हुई है या ऐड हुई है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? तो यहाँ पर देखिए हमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना होगा। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखिए अगर यहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Ox-2 इज इक्वल टू 0, यानी कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? X इज इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर हम बात करें इस तरफ Cu2O के अंदर, तो देखिए कितने जो कॉपर है वो है 2, तो 2X माइनस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता है? -2, तो -2 इज इक्वल टू 0, 2X इज इक्वल टू 2, और यहाँ से X की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आती है? 1 आती है। यानी यहाँ कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो Cu+2 से Cu+1 में हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वहाँ कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से हम फैलिंग सॉल्यूशन से किसका ऑक्सीडेशन कराते हैं? ओनली एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, और एल्डिहाइड के अंदर भी ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड की। एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेंगे, और इन फैलिंग सॉल्यूशन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड है वो एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो रिड्यूस्ड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये 3rd नंबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी रहती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है इसको कौन से कंपाउंड शो करेंगे? तो देखिए अगर
कोई कंपाउंड जो होता है उनके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओनली वही कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन को शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कंपाउंड विच हैव CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या कहें कि CH3CHOH ग्रुप शो दिस रिएक्शन। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ओनली वही कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे जिनके पास में या तो कौन सा ग्रुप होता है, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, या उनके पास में कौन सा ग्रुप होता है, ये CH3CHOH ग्रुप होता है। क्लियर है? तो अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हैलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो देखिए हम रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड की, CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हैलोजन से और साथ में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है देखिए, CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर से हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, किसी बेस से कराते हैं, NaOH से। तो यहाँ हमें मिलता है CH3। तो ये क्या होता है, CH3 यहाँ पे, ये यहाँ पे हेलो फॉर्म है। क्या है? हेलो फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन अगर हम कोई कंपाउंड लेकर के करते हैं, हैलोजन के जगह X टू X है, यहाँ पर हम कोई हैलोजन लेकर के करते हैं, तो देखिए किस तरह से अपनी रिएक्शन होगी। यहाँ हम ले रहे हैं यही एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। तो क्या ये इस रिएक्शन को शो करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं लिया है? देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, HC डबल बॉन्ड OH। तो इसके पास में तो ये ग्रुप ही नहीं है, ना तो ये वाला ग्रुप है और ना ये वाला ग्रुप है। तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये ध्यान में रखना है कि कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। और इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन है या जो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है या वो कंपाउंड जिनके पास में ये ग्रुप है, वो हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पहले CH3C डबल बॉन्ड OH बनाते हैं और फिर से बेस की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो हैलोफॉर्म यहाँ पे बनता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 3Cl2 ले लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CCl3C डबल बॉन्ड OH। और फिर से इसकी अगर हम किसी बेस से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ अपना प्रोडक्ट बनता है CHCl3। ठीक है? तो ये देखिए CCl3C डबल बॉन्ड OH है, इसका क्या नेम हो जाएगा, क्लोरेल नेम हो जाएगा। क्या नेम हो जाएगा, क्लोरेल। और ये CHCl3 है या कोई जो हैलोफॉर्म है, अब यहाँ पर तो हैलोजन लिया है तब हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, हैलोफॉर्म दे रहे हैं। अब हैलोजन में कौन सा हैलोजन हमने लिया है, क्लोरीन लिया है। तो क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लोरो यूज करेंगे और आगे फॉर्म। तो अपना ये कंपाउंड क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। अगर यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते तो ब्रोमोफॉर्म हो जाता, अगर आयोडीन ले लेते तो क्या बन जाता, आयोडोफॉर्म बन जाता। अब देखिए जो आयोडोफॉर्म है उसकी एक पहचान है CHI3। CHI3 क्या होगा, आयोडोफॉर्म।
और ये जो आयोडोफॉर्म है वो क्या होता है, एक येलो सॉलिड होता है। क्या होता है, येलो सॉलिड होता है। इस तरह से ये कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है, अपनी हैलोफॉर्म रिएक्शंस कंप्लीट होती है। तो देखिए यहाँ पर अब अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड की, वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट नंबर पे हमने सिंपल ऑक्सीडेशन कराया था, जिनमें एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रही थी, और जो कीटोन है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें मिक्सचर मिल रहा था उनसे। और जो कीटोनिक ग्रुप है वो किसके साथ में रहता है, अकॉर्डिंग टू पोपाफ रूल शॉर्ट अल्काइल ग्रुप के साथ में रहता है। फिर नंबर 2 पे हमने बात करी थी टॉलन टेस्ट। टॉलन टेस्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, टॉलन रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, और ओनली एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट शो करते हैं। क्लियर है। और नंबर 3 पे हमने बात करी थी फेलिंग सॉल्यूशन। तो देखिए फेलिंग सॉल्यूशन से भी क्या होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, और ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड का। और नंबर 4 पे हमने बात करी है हैलोफॉर्म रिएक्शंस की। ठीक है, और हैलोफॉर्म रिएक्शन में हमें क्या ध्यान में रखना है कि वो कंपाउंड जिनके पास में CH3C डबल बॉन्ड O या CH3CHOH ग्रुप हो, वही कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शंस को शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शंस की। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।